morning friend and welcome again in my educational channel. So today we are going to learn about tangent of circle. This is the lecture number 6 about circle. Okay, so start करते हैं. So tangent of circle. टेंजेंट को हिंदी में स्पर्श रेखा बोला जाता है ना. मतलब क्या, एक सर्किल को स्पर्श करता हुआ रेखा है ना, उसी को बोलते हैं टेंजेंट या स्पर्श रेखा है ना. तो टेंजेंट किसे कहेंगे? तो टेंजेंट जो है, टेंजेंट इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट ए वन पॉइंट. ओके, इसको पहले डायग्राम से समझते हैं. जैसे अगर ये सर्किल हो तो हम इसको इंटरसेक्ट करता हुआ लाइन खींचेंगे और वही टेंजेंट होगा जो लाइन इस सर्किल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे. जैसे यह एक लाइन है, ये भी एक लाइन है ए बी. ठीक है, तो ए बी जो है यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है. सो ए बी इज नॉट टेंजेंट. ओके, अगर इससे ऐसा भी बनाएंगे तो ये भी टेंजेंट नहीं होगा है ना. ये अगर पी क्यू है तो ये भी टेंजेंट नहीं होगा. इधर और छोटा करते जाए तो ये जो है ये भी टेंजेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है. टेंजेंट किसे कहेंगे? जो सर्किल को किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे. और थोड़ा सा और अगर दूसरा लाइन खींचेंगे जैसे ये, तो ये जो है बाहर में हो गया है ना, तो यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट में नहीं है तो ये भी टेंजेंट नहीं है. ये जो है बहुत जगह पॉइंट पर, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है. लेकिन अगर एक पॉइंट हो जो सिर्फ जैसे यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे है ना. ये जो लाइन हुआ इसका नाम मैं कर देता हूं एम एन लाइन. ये लाइन जो है सर्किल के एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया. सो दिस एम एन लाइन इज नोन एज टेंजेंट. क्योंकि ये लाइन जो है सर्किल को एक तरह से स्पर्श करता हुआ जा रहा है, इसलिए इसको हिंदी में स्पर्श रेखा भी बोला जाता है. स्पर्श रेखा है ना. तो टेंजेंट जो होता है वो सर्किल को किसी वन पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करता है. अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो दैट इज नॉट टेंजेंट. ओके, दैट इज नोन एज सेकेंड. मतलब उसको प्रतिच्छेदी रेखा, उसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखा है ना, सेकेंड. और इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा या टेंजेंट. ओके, कुछ और देखते हैं. जैसे अगर ये टेंजेंट है ना, ए बी अगर टेंजेंट हो और इसका ये सेंटर हो, सर्किल का सेंटर. ठीक है, तो सर्किल का ये पॉइंट, कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड सर्किल, मतलब जिस जगह टेंजेंट सर्किल से मीट किया. ठीक है, इस पॉइंट पर सर्किल का पॉइंट भी है और ये पॉइंट जो है टेंजेंट का भी पॉइंट है. मतलब दिस इज द कॉमन पॉइंट ऑफ सर्किल एंड टेंजेंट एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टैक्ट पॉइंट. कॉन्टैक्ट पॉइंट, और दोनों जो है कांटेक्ट कर रहा है, सर्किल और टेंजेंट लाइन जो है दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको कांटेक्ट पॉइंट भी बोला जाता है. ओके, और क्या चीज, जैसे टेंजेंट के बारे में अभी हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं, अगर सर्किल के अंदर में कोई पॉइंट दिया हो तो इसे कितना टेंजेंट खींच सकते हैं? तो इससे अगर किधर भी अगर लाइन खींचेंगे, जैसे इससे होता हुआ ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं. तो ये जो पॉइंट हुआ यहाँ पर भी इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट किया, तो दिस इज नॉट टेंजेंट. अगर ऐसा करे तो ये भी इधर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, या भी इधर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब दिस इज नॉट टेंजेंट. मतलब क्या, सर्किल के अंदर अगर कोई पॉइंट हो तो उस पॉइंट से हम लोग कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते है ना. द टेंजेंट कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट दैट इज विथ इन द सर्किल. सर्किल के अंदर से अगर कोई पॉइंट हो तो उससे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते. ठीक है, अब कुछ पॉइंट देखते हैं. पहला पॉइंट तो अभी हमने देखा कि सर्किल के अंदर से एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर, जैसे ये पॉइंट हो तो इससे होता हुआ एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा है ना. ये सभी जो है इसको बोलते हैं सेकेंड लाइन, क्योंकि ये सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, इसलिए इसको सेकेंड लाइन बोलते हैं. मतलब सर्किल के किसी अंदर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता. सर्किल के वन पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होता है. इस पॉइंट पर देयर विल बी ओनली वन टेंजेंट. यहां से जो इस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो एक ही टेंजेंट होगा. देयर इज ओनली वन टेंजेंट फ्रॉम ए वन पॉइंट ऑफ द सर्किल. ठीक है, और क्या चीज, जैसे अगर एक बाहर में पॉइंट हो,
इस पॉइंट से अगर सर्किल पर चाहे तो मैक्सिमम जो है 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे एक ये टेंजेंट हुआ और यहाँ से एक टेंजेंट ऐसा हो सकता है ना। मतलब अगर डायग्राम को अच्छे से बनाए तो इस पॉइंट से सर्किल पर from outside point there is a maximum 2 tangent that can be drawn on the circle. Okay. और एक प्रूफ करना होता है, जैसे इसको हम लोग आगे प्रूफ भी करेंगे कि आउटसाइड पॉइंट से, जैसे ये आउटसाइड पॉइंट है, मान लीजिए P है और ये सर्किल है, तो आउटसाइड पॉइंट से किसी सर्किल पर ड्रॉन किया गया टेंजेंट का लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है। जैसे अगर इस सर्किल का अगर ये हुआ टेंजेंट इस पॉइंट पर, इसका टेंजेंट हुआ यहाँ, है ना। अगर ये PQR है तो इसका मतलब होगा PQ इक्वल टू PR। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ भी आगे करेंगे कि टेंजेंट जो होता है किसी आउटसाइड पॉइंट से सर्किल पर डाला गया टेंजेंट का लेंथ जो है इक्वल होता है, मतलब PQ इक्वल टू PR। ठीक है, एक पॉइंट और क्या है कि जैसे सर्किल है और ये टेंजेंट है, तो ये इसका क्या हुआ, कांटेक्ट पॉइंट हुआ। द कॉमन पॉइंट बिटवीन सर्किल एंड टेंजेंट इज नोन एज कांटेक्ट पॉइंट। तो कांटेक्ट पॉइंट, सेंटर से कांटेक्ट पॉइंट को मिलाने वाला लाइन जो होता है वो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है। जैसे मान लीजिए OP है, तो दिस विल बी द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टेंजेंट एंड द सेंटर। सेंटर और टेंजेंट के बीच में ये शॉर्टेस्ट लेंथ होगा। और हम लोग जानते हैं कि शॉर्टेस्ट लेंथ जो होता है, कोई भी 2 पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, मतलब दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। इसका मीनिंग यह हुआ कि यहाँ पर ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब अगर कोई लाइन सेंटर से ड्रॉ किया जाए टेंजेंट पर, तो वो जो टेंजेंट पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर मतलब होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, देखिए ऐसा ये क्यों होता है, ये शॉर्टेस्ट लेंथ क्यों है। जैसे अगर P के अलावा दूसरा कोई पॉइंट ले लेंगे, मान लीजिए Q है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट जो होता है सर्किल के आउटसाइड लाइन से ही ड्रॉ किया जा सकता है, आउटसाइड पॉइंट से ही ड्रॉ किया जा सकता है। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि टेंजेंट लाइन जो होता है वो आउटसाइड ऑफ द सर्किल होता है, सर्किल के बाहर में ही वो लाइन हो सकता है। भीतर से हम लोग अंदर से, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट था, अंदर से हम लोग कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, जैसे मैंने यहाँ पर बताया। तो मतलब क्या, सर्किल के बाहर में ही टेंजेंट लाइन होगा। ठीक है, और P के अलावा कोई भी पॉइंट जो है इस टेंजेंट पर सर्किल के कांटेक्ट में नहीं है कि नहीं। यही पॉइंट सर्किल के कांटेक्ट में है, मतलब ये OP जो होगा वो सबसे नजदीक होगा। चूंकि OQ जो है, Q पॉइंट, वो सर्किल के बाहर है। तो बाहर है मतलब ये जो रेडियस है, रेडियस से इसका लेंथ जो है ज्यादा होगा, OQ का लेंथ जो है वो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि ये Q पॉइंट जो है सर्किल के बाहर है, ये P पॉइंट जो है ऑन द सर्किल है, ये Q पॉइंट जो है आउटसाइड द सर्किल है। इसका मीनिंग यह हुआ कि OP जो होगा वो लेस देन OQ होगा, है ना। इसी तरह कोई भी पॉइंट अगर लेंगे इस टेंजेंट लाइन पर, तो वो जो होगा सर्किल के कांटेक्ट में नहीं होगा, क्योंकि यही पॉइंट जो है P जो कांटेक्ट में है, इसीलिए ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट एट पॉइंट P। दैट्स व्हाई OP इज लेस देन OQ। और हम लोग इस तरह बोल सकते हैं कि सबसे जो टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट मतलब कांटेक्ट पॉइंट और सेंटर के बीच डाला गया लाइन जो होता है, द लाइन दैट ज्वाइन द सेंटर टू द कांटेक्ट पॉइंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, and we know that the shortest length between 2 points makes 90 degree angle. That's why this is the 90 degree angle. Okay. एक जो है थ्योरम अभी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि सेंटर से किसी आउटसाइड पॉइंट से सर्किल पर जो 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है उसका लेंथ इक्वल होता है ना। इसको अभी हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो ये आज का थ्योरम नंबर 1 है कि द tangent that is drawn from a external point of the circle are equal in length. Okay, so इसको पहले डायग्राम समझते हैं। जैसे ये एक सर्किल है जिसका सेंटर है O, यहाँ सेंटर O मान देता हूँ। ये एक पॉइंट है आउटसाइड द सर्किल है, एक्सटर्नल पॉइंट है।
आउटसाइड द सर्किल को बोला जाता है एक्सटर्नल पॉइंट, है ना। तो एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग जानते हैं कि सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। मैक्सिमम टेंजेंट जो होता है वो एक टेंजेंट हुआ और एक टेंजेंट एक ये टेंजेंट हुआ, है ना। इसका नाम नेमिंग कर देता हूं पी क्यू आर। तो हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, है ना, ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन द सेंटर टू द पॉइंट क्यू, क्यू को मैंने ज्वाइन कर दिया और आर को ज्वाइन कर दूंगा, और एंड ऑल्सो ज्वाइन पी टू ओ। ये कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन द सेंटर ओ टू क्यू एंड आर एंड ऑल्सो ज्वाइन सेंटर ओ टू पी, ठीक है। सो प्रूफ, मैं गिवन ये सब नहीं लिख रहा हूं, प्रूफ में हमें यहाँ पर देखना है कि अभी कुछ देर पहले पढ़ रहे थे कि सेंटर से टेंजेंट पर ड्रॉ किया गया लाइन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये 90 डिग्री होगा और यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा। मतलब ये जो है दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ओ क्यू पी इज ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल एंड ओ आर पी इज ऑल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल OQP and triangle OQP and triangle ORP, ये दोनों ट्रायंगल में भी हम लोग क्या करेंगे, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि सर्किल का कोई भी थ्योरम प्रूफ करना हो तो अधिकांश जो थ्योरम प्रूफ किया जाता है वो ट्रायंगल से प्रूफ किया जाता है। कैसे भी करके उसमें ट्रायंगल अगर कंस्ट्रक्शन हो जाए तो प्रूफ जो है आसान हो जाता है ना। इसी तरह मैंने यहाँ पर भी किया, ये सर्किल है, सर्किल में दो ट्रायंगल बना दिया और चूंकि हमको OQ इक्वल टू OP PQ इक्वल टू PR प्रूफ करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो कॉन्ग्रुएंट जब हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाएगा, है ना। तो उसी को मैं कर रहा हूं। सो OQP में OQ क्या है, रेडियस है, OQ इक्वल टू रेडियस इक्वल टू, इसमें जो है OR रेडियस है, OR इक्वल टू R, इसको R लिख सकता हूं, रेडियस है, ठीक है। एंड OP इक्वल टू OP, इस ट्रायंगल में भी OP एक साइड है और इस ट्रायंगल में भी OP एक साइड है ना। ये एक्चुअल में क्या है, ये हो गया हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है। चूंकि ये सर्किल के 90 डिग्री के सामने का साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल जब आप पढ़े होंगे तो उसमें मालूम होगा आपको कि राइट एंगल के सामने के साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस, है ना। सो यहाँ पर हमने क्या देखा, और ये चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये 90 डिग्री है, इसमें भी ये 90 डिग्री है ना, मतलब 90 डिग्री इक्वल। एंड OQ इक्वल टू OR इक्वल, मतलब एक साइड इक्वल, ठीक है। और हाइपोटेनस इक्वल, मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू राइट RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल भी है, हाइपोटेनस भी इक्वल है और वन साइड इक्वल है। सो अकॉर्डिंग टू RHS की क्रिया के अनुसार जो है ट्रायंगल OQP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ORP। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना, तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसमें करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा। जैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो इक्वल होता है उसके करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होता है। देखिए OQ इक्वल टू OR इक्वल हो चुका था, OP इक्वल टू OP, इस ट्रायंगल का OP और इस ट्रायंगल का OP दोनों इक्वल हो चुका था, मतलब दो साइड इक्वल हो चुका था। तो बच गया कौन साइड, इसका PQ साइड बच गया, इसका PR साइड बच गया, है ना। सो इसलिए PQ इक्वल टू PR, चूंकि दो साइड इक्वल हो ही चुका है तो तीसरा साइड भी इक्वल होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग ही होता है ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। दो साइड इक्वल है तो थर्ड साइड जो बच गया वही साइड इक्वल होगा एक दूसरे का, है ना। तो PQ इक्वल टू PR और इसी को हमें प्रूफ करना था, ठीक है। सो आज हमने जो है टेंजेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखा और एक थ्योरम सॉल्व किया, और इससे रिलेटेड कल जो है हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो इसी तरह मेरे साथ बने रहें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सो कल मिलते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।